नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में होली नहीं मनाई। देश के हालात की चिंता में दिन भर ध्यान किया। इधर आम आदमी पार्टी ने यह आरोप लगाकर सनसनी फैला दी कि तिहाड़ जेल में मनीष सिसोदिया को खूंखार अपराधियों के साथ रख दिया गया है, जहां उनकी हत्या भी हो सकती है। हालांकि तिहाड़ जेल प्रशासन ने इन तमाम आरोपों को खारिज कर दिया। इस सबके बीच बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी के आरोपों को महज सियासी शिगुफा करार दिया है। पूरे देश को शुभकामनाएं तो दे दी। मोदी जी के पास कोई काम तो है नहीं, उनकी सरकार पागलपन का शिकार हो चुकी है और उस पागलपन में वो दिन रात खाली इसको पकड़ो, उसको जेल में डालो, इसको नोटिस भेजो, इसको नोटिस भेजो, इसी काम में लगे हुए हैं। आप मनीष सिसोदिया जैसे व्यक्ति को उठा के आप ऐसे जेल की सेल में रख रहे हैं जहां पे कि देश के खूंखार अपराधी बैठे हुए हैं। मनीष सिसोदिया जी केंद्र सरकार के षड्यंत्रों के कारण जेल में हैं और ये पता चल रहा है कि उनको किसी षड्यंत्र के तहत तिहाड़ जेल की जेल नंबर 1 में रखा गया है। हमें ये भी पता चला है कि इस तरीके के फर्स्ट टाइम अंडर ट्रायल्स को जेल नंबर 1 में नहीं रखा जाता है। जेल नंबर 1 में पूरे देश के सबसे खतरनाक, वॉयलेंट, हिंसक अपराधी बंद हैं। आम आदमी पार्टी के सनसनीखेज आरोपों पर तिहाड़ जेल का भी बयान आया। जेल प्रशासन ने आपके आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। तिहाड़ जेल की ओर से जारी बयान के मुताबिक मनीष सिसोदिया को सुरक्षित जगह जेल में रखा गया है। जहां मनीष सिसोदिया को रखा गया, वहां गुड कंडक्ट कैदी मौजूद हैं। मनीष सिसोदिया को अलग सेल में रखा गया है, जहां वे मेडिटेशन कर सकते हैं। सिसोदिया की जान पर खतरे की आशंका के साथ ही आम आदमी पार्टी ने जांच एजेंसियों की भूमिका पर भी उंगली उठाई। कर्नाटक में बीजेपी विधायक के कैश कांड का जिक्र करते हुए आम आदमी पार्टी दूसरे विपक्षी नेताओं की फिक्र पर आ गई। लालू राबड़ी से पूछताछ के साथ तेलंगाना सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को मिले ईडी के समन पर भी संग्राम छिड़ गया। होली सब खेले, हाँ, वो जो भ्रष्टाचार की होली खेल रहे थे, जो लोग व्यभिचार की होली खेल रहे थे, जो गली गली शराब की दुकान खोलने की होली खेल रहे थे, उनको तो भैया देखो, इंसान को धोखा दे दोगे पर भगवान को धोखा क्या दोगे। का एक विधायक है कर्नाटक का, उसके बेटे के घर पे 8 करोड़ रुपए बरामद हुए। 8 करोड़ रुपए बरामद हुए कैश, और उसको जमानत मिल गई। कहां गई ईडी सीबीआई? एक घोर अमानवीय व्यक्ति भी कम से कम इतना ध्यान रखेगा कि एक आदमी मरणासन्न अवस्था में है, उसका इलाज चल रहा है, अभी कम से कम उसके साथ कोई ऐसी घटना, पूछताछ या ना किया जाए। अगर करना भी है, 2 दर्जन साल पुराना मामला, और उसमें कब किस अवस्था में पूछताछ कर रहे हो? जब वो आदमी 7 महीने इलाज करा के बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी बचा के आए। भारतीय जनता पार्टी के हम पॉलिटिकल कॉम्पिटिटर्स हैं, मगर क्या इस तरीके की दुश्मनी राजनीति में होती है? हमें जानना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। आप लोग हमें दिल्ली में हरा नहीं पाए। 1 बार हुआ चुनाव, 2 बार चुनाव हुआ, 3 बार चुनाव हुआ, लोगों ने आम आदमी पार्टी को चुना है। आप लोग हमें एमसीडी में नहीं हरा पाए। लाख षड्यंत्रों के बाद भी मेयर और डिप्टी मेयर आज हमारी बन गई। क्या इस हार का बदला प्रधानमंत्री जी इस तरह से लेंगे? क्यों ऐसा है कि इस मामले में प्रधानमंत्री जी की चुप्पी सबके सामने है? क्या ये षड्यंत्र तो नहीं कि आम आदमी पार्टी को अब आप राजनीतिक रूप पे तो नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे हैं,
कश्मीर से कन्याकुमारी तक विपक्षी नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों के कथित उतावलेपन का जिक्र कर आम आदमी पार्टी फिर दिल्ली की फिक्र में लौट आई। नेताओं प्रवक्ताओं की पलटन मोदी सरकार पर हमलावर हुई। जुबानी जंग का दायरा यमराज की चौखट तक पहुंच गया। मुर्दों से पूछताछ के लिए आप ईडी और सीबीआई को छूट दे दीजिए। कब्र खोदे दिन रात, काम तो कुछ है नहीं, करना कुछ है नहीं, उसमें भाजपाइयों को भी लगाइए। एक एक शमशान और एक एक कब्रिस्तान में कब्र खोद खोद के पूछताछ कीजिए, और अगर जवाब ना मिले तो यमराज से भी पूछताछ कीजिए, उनको भी जमीन पे लाइए। इसी काम में लगे हो आप लोग। पागलपन की पराकाष्ठा है। मुर्दे से पूछताछ करना हो, शमशान में जाके पूछताछ करना हो, कब्रिस्तान में पूछताछ करना हो, यमराज से पूछताछ करना हो, सब कर डालो पहले। उसके बाद जब तुम्हें शांति मिल जाए तब देश के लिए काम करो। कि मनीष जी को विपासना वाले सेल में रखा जाए, जहां पे वो विपासना कर सकें, यानी कि मेडिटेशन कर सकें, ध्यान लगा सकें। कोर्ट की इन डायरेक्शंस के बाद भी उनको इस तरीके के हार्डन क्रिमिनल्स के साथ क्यों रखा जा रहा है, हमें जानना चाहेंगे। और आज हमारे बीच में मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी होली के दिन नहीं है, ये कमी तो है ही। इसके साथ आज ये चिंता भी है कि क्या केंद्र सरकार अब राजनीतिक हत्याएं भी करवाएगी। सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी से दो हाथ कर रही आम आदमी पार्टी को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का भी साथ मिल गया। एम.के. स्टालिन ने सिसोदिया की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए पीएम मोदी से उन्हें तत्काल रिहा कराने के लिए आदेश देने का आग्रह किया है।